अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5 एंड 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे, हमारे पास z की वैल्यू गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 6 में z की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। शो दैट पार्ट नंबर 5 है 1 ओवर 2 z प्लस z कॉन्जुगेट ब्रैकेट है इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है बच्चों, हमने प्रूव करना है कि क्या ये रियल पार्ट ऑफ z है कि नहीं है। ठीक है, उसने कह दिया कि ये रियल पार्ट ऑफ z है, तो हमने इसको प्रूव करना है। बच्चों, हम क्या करेंगे, सिंपल हम जो है वैल्यूज पुट करेंगे। सॉल्यूशन बच्चों में लिखना है 1 ओवर 2 z प्लस z कॉन्जुगेट 1 ओवर 2 z प्लस z कॉन्जुगेट। बच्चों, हमने अब वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा एंड प्लस करना है हमने, किस में प्लस करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट बच्चों जो हमारा है वो होगा z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा की बजाय हमारा कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। और साथ में बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ रहा था 1 ओवर 2, इधर 1 ओवर 2 है तो यहाँ पे भी 1 ओवर 2। इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इज रियल पार्ट ऑफ जी, ये हमारे पास इसका आंसर जो है अयोटा के बगैर वाली वैल्यू आएगी, यानी रियल पार्ट आएगा। बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, और अब हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, 2 प्लस 2 4। तो ब्रैकेट खत्म कर दें, ब्रैकेट के साथ जो है ब्रैकेट खत्म करके मल्टीप्लाई लगा दें, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एक रियल पार्ट ऑफ z है, 2 एक रियल पार्ट है। तो हम लिख देंगे हेंस, हम लास्ट पे जो इसका आंसर लिखेंगे हेंस 1 ओवर 2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ z। बच्चों हमने बस ये लिख देना कि हमारे पास ये जो आंसर आया है ये इसका आंसर आया है और ये एक रियल पार्ट ऑफ z है। तो बच्चों अब जो है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 के बाद है 6, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में आंसर आएगा, उसमें हमारे पास जो है कुछ चेंजिंग होगी। यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है बच्चों 1 ओवर 2 आयोटा, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 6 है इधर, तो 2 के बजाय यहाँ पे उसने 2 आयोटा दे दिया, z माइनस z कॉन्जुगेट प्लस के बजाय यहाँ पे उसने माइनस दे दिया, इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी यहाँ पे उसने रियल के बजाय इमेजिनरी राइट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बच्चों अब हमने इसमें भी वैल्यू पुट करनी है, सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह 1 ओवर 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट, 1 ओवर 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट। वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर 2 आयोटा वैसे आ गया ये वाला, ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद z लिखना है हमने, z हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है एंड बच्चों उसके बाद हमारे पास माइनस z कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लें और उसको करना है माइनस। अब ये इसका कॉन्जुगेट जो होगा 2 प्लस 3 आयोटा के बजाय 2 माइनस 3 आयोटा होगा। ब्रैकेट लगाइए क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ पे अब माइनस है तो इधर ब्रैकेट हम यूज करेंगे। तो बच्चों 1 ओवर 2 आयोटा 1 ओवर 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा वैसे ही आ गया, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। बच्चों अब जो है ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का कट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1 ओवर 2 आयोटा एंड
1/2 आयोटा, और साथ में हमारे पास बच्चों 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, कितने आयोटा हो जाएंगे? 3 और 3 हो जाएंगे 6 आयोटा। कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 आयोटा। और अब जो है 2 1 दा 2 2 3 दा 6, बच्चों हमारे पास बच रहा है 3 आयोटा। कितना बच रहा है? 3 आयोटा। और अब हमारे पास ये जो 3 आयोटा आंसर आया, उसने कहा था 1 और 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये हमारे पास हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर a प्लस b आयोटा, ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब रियल पार्ट हमारा पिछला आंसर आया था, यानी 2 जस्ट आया था, उसके साथ आयोटा नहीं था, वो हमारा रियल पार्ट था। और अब ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ 3 के साथ आयोटा है। इसका मतलब ये हुआ 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हम यहाँ पे लास्ट पे आंसर लिख देंगे, हेंस साबित हुआ 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट is the imaginary part of z। ये हमने बच्चों प्रूव कर दिया। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमने सिंपल जो है वैल्यू लिखनी है और सॉल्व करना है। बच्चों सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ फॉर रियल x एंड y। हमने x और y की बच्चों वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमारे पास पहला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा एंड x प्लस y आयोटा is equal to 4 प्लस आयोटा, is equal to 4 प्लस आयोटा। बच्चों अब हमने ये हमारे पास x प्लस y आयोटा है, ये हमारे पास 4 प्लस आयोटा है, तो सिंपल बच्चों हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इनको, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने हमारे पास जो रियल पार्ट होगा उसको हम अलग रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग रख लेंगे। बच्चों 2 को हम x के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है या एक इस तरह से भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है x एंड y यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा को इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा डिवाइड। इस तरह से ये ज्यादा इजी रहेगा। x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा ओवर, बच्चों ये हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा। अब जो है बच्चों सिंपल मैंने कहा था जब इस तरह की फॉर्म आती है तो उसको रैशनलाइज करते हैं। हमने यहाँ पर करना है रैशनलाइज, 2 माइनस 3 आयोटा ओवर, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, अलामत बदल कर रैशनलाइज कर देते हैं। बच्चों जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये देखो 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। बच्चों नीचे हमारे पास बन रहा है सिंपल जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 आर 8 एंड 4 3 आर 12 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। नीचे हमारे पास बच्चों है ये बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला तो बराबर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 ये 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 12 में से 2 निकाले तो हमारे पास प्लस 10 आयोटा बच जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास माइनस ये 3 आयोटा का स्क्वायर हम पुट करेंगे -1 के बराबर, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। बच्चों हमारे पास नीचे आ रहा है 2 2 कितना बन जाएगा यहाँ पे 4 माइनस
3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो -1 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 11, ये आएगा 11 + 10 आयोटा ओवर 4 + 9 13 आता है। ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा इज इक्वल टू, अलग अलग राइट करते हैं, 11/13 + 10 आयोटा ओवर 13। इधर हमारे पास बच्चों साथ साथ क्या आ रहा था यहां तक, x + y आयोटा, यही आ रहा था। तो बच्चों यहां पर भी क्या आ रहा है, x + y आयोटा। बच्चों अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम कंपेयर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बच्चों रियल पार्ट हमारा x है, इधर रियल पार्ट हमारा यानी आयोटा के बगैर 11/13 है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11/13। बच्चों x की वैल्यू फाइंड हो गई है। इस तरह से बच्चों इमेजिनरी पार्ट हमारा y आयोटा और इधर हमारा 10/13 आयोटा। अब y बराबर आ जाएगा 10/13 के। बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 2 और 3, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसका जो पार्ट नंबर 2 और 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये इससे जो पहले हमने 2-3 पार्ट सॉल्व किए हैं उनके अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। बच्चों वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूं ताकि जो है वो अपलोड करना थोड़ा इजी हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।